हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करें फंक्शंस विथ क्वेश्चंस की सीरीज में। ये आज का वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट 1/2 की पावर मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए इज सेटिस्फाइड फॉर मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स इज। तो हमको क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है हाफ की पावर का मॉड एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए इज सेटिस्फाइड फॉर मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स इज। जिसके लिए क्या होना चाहिए कि एक्स की जो हो मैक्सिमम वैल्यूज है। क्या है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। हमको वो एक अरेंज बताना है। वो एक अरेंज बताना है जो जिसके लिए एक्स की क्या हो मैक्सिमम वैल्यूज हो। इसके लिए क्या हो एक्स की वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज हो। तो हम स्टेप वन पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड बोथ साइड्स एज ग्राफ्स लेफ्ट साइड। हमने क्या दोनों साइड्स के ग्राफ को हम एनालाइज करेंगे। ठीक, तो लेफ्ट साइड में क्या दिया 1/2 के पावर मॉड एक्स। इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। इसका ग्राफ हमारा ऐसा आया। यहाँ पर हमने पॉइंट्स रख के देखा कि एक्स इक्वल टू 0 पर 1 आया, एक्स इक्वल टू 1 पे 1/2 आया, और एक्स इक्वल टू 2 पे 1/4 आया। ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है। अब मॉड एक्स है दोनों तरफ सिमेट्री रहेगा। ठीक है, मॉड एक्स सिमेट्री रहेगा ऊपर इस करो में सिमेट्री के रूप में देखा कि यहाँ पर 0 पर ये भी बनाया जाएगा, -1 पे 1 फिर 1/2 आ जाएगा, इधर -2 पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि ये जो कर्व आया है ग्राफ आया है ये डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स क्या है, सभी रियल एक्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है, इवन फंक्शन क्या है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और क्या है ये एक इवन फंक्शन है जो कि सिमेट्रिक है क्या है किसके अबाउट वाई एक्सिस अबाउट। मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 1 क्या आ रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर वाई इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो वाई कहाँ 10 to 0 प्लस है। यहाँ पर जो इस कर्व का वाई है वो कहाँ 0 0 प्लस हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा 0 थोड़ा सा ऊपर 0 प्लस ले जा कर रहा है। इसलिए जो वाई है वो कहाँ कहाँ से ज़्यादा होगा 0 से लेकर के 1 तक। 1 में इक्वल इक्वल का साइन लगेगा और 0 पे इक्वल का साइन नहीं लगेगा क्योंकि 0 टच नहीं कर रहा है, टच से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 0 प्लस पर है, टेंड कर रहा है कौन वाई। ठीक है, इस ग्राफ की प्रॉपर्टी हमने देख ली। क्या है प्रॉपर्टी डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, इवन फंक्शन है और मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 है जो कि वाई इक्वल टू 1 है। और वाई कहाँ टेंड कर रहा है 0 प्लस को टेंड कर रहा है, जिसमें वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक टेंड कर रही है 0 से लेके 1 तक। अब हम क्या दूसरे देख रहे हैं स्टडी राइट हैंड साइड। जो दूसरा साइड दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या है एक पैराबोला का क्वेश्चन है। तो क्या होगा पैराबोला, क्योंकि इसका जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला पैराबोला क्या होगा अपवार्ड पैराबोला पैराबोला होगा। तो अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला क्या है अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला। वर्टेक्स कहाँ है 0 माइनस ए पर। वर्टेक्स कहाँ पे आएगा 0 माइनस ए पर। कहाँ पे आएगा 0 माइनस ए पर। और जो हम पैराबोला प्लॉट करेंगे तो उसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे तो वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्टेक्स आ जाएगा 0 माइनस ए। ठीक है, सिमेट्री किसके अबाउट है वाई एक्सिस के अबाउट रहेगा। जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक होता है, किसके अबाउट होता है वाई एक्सिस के अबाउट कैसे होता है सिमेट्री होता है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अकर व्हेन द कर्व्स इंटरसेक्ट मैक्सिमम टाइप से। क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिलेगा कब मिलेगा जब कर्व जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा मैक्सिमम टाइप्स पर इंटरसेक्ट करेगा किसको पैराबोला को, या फिर जो कर्व्स जो है वो दोनों दोनों एक दूसरे को जितने टाइप्स इंटरसेक्ट करेंगे उसी को उसको क्या बोलते हैं उसी से में हमको मैक्सिमम सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो मैक्सिमम टाइप्स जब इंटरसेक्ट करेगा तभी हमको मैक्सिमम सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल कर्व स्टार्ट्स एट 1 एंड डिक्रीजेज। एक्सपोनेंशियल कर्व कर्व क्या होगा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। हमने देखा था एक्सपोनेंशियल कर्व का ग्राफ ऐसा ग्राफ था जिसमें क्या है एक्सपोनेंशियल 1 से स्टार्ट हो रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए द पैराबोला स्टार्ट एट ए 0 माइनस ए एंड इंक्रीज। जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स है 0 माइनस ए पर और हमेशा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था वो पॉजिटिव था इसलिए हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम इंटरसेक्शन द पैराबोला वर्टेक्स मस्ट लाई बिलो वाई इक्वल टू 1। वाई इक्वल टू 1 से जब नीचे अगर पैराबोला का ग्राफ रहेगा तो 2 बार कट करेगा तो हमको क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगे किसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, एक्स के द पैराबोला मस्ट कट एक्सप्लेनेशन लार्ज ट्वाइस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0। 2 बार कट करेगा कहाँ पर एक बार एक्स लेस देन 0 पे करेगा, एक एक्स ग्रेटर देन 0 पे करेगा। कौन कट करेगा पैराबोला। ठीक है, बाय सिमेट्री दिस गिव्स 3 सॉल्यूशन टोटल। बाय सिमेट्री क्या हो रहा है 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको। ठीक है, नहीं सिमेट्री के साथ हमको 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे क्योंकि 2 ही जगह कट कर रहा है। क्या कर रहा है 2 जगह कट कर रहा है किसको पैराबोला को मैंने सॉल्यूशन कर रहा है। हमें कितने मिलेंगे सोल्यूशन टोटल 2 सोल्यूशन मिलेंगे
और एक मिलेगा y इक्वल टू 0 पर, मतलब 3 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 3 मिलेगा, मतलब 3 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, किस पर मिलेंगे? एक एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0 पे, एक्स लेस देन 0 पे आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक किस पर मिलेगा? एक्स इक्वल टू 0 पे मिलेगा। ठीक है, वेन डज एक्स इक्वल टू 0 बिकम अ सॉल्यूशन, कब हमारा जो होगा एक्स इक्वल टू 0 सॉल्यूशन होगा? तो हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1/2/0 इक्वल टू 1, और इससे क्या होगा? 0 स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ से इक्वल करने पर क्या है? माइनस ए इक्वल टू 1, मतलब ए इक्वल टू -1। तो ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। किस पर मिलेगा? एक्स इक्वल टू 0 सॉल्यूशन ए इक्वल टू -1 पे। ठीक है, यहाँ से हमने हाफ की पावर मॉड एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वन सॉल्यूशन किस में मिलेगा? 8x इक्वल टू 0, वन सॉल्यूशन मिलेगा 8x इक्वल टू 0। टोटल कितना मिलेगा? वन सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें। एक्स इक्वल टू 0 टोटल क्या? वन सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पर केस 2 में क्या देखा गया है कि ए ग्रेटर देन -1 रखते हैं, जब ए को ग्रेटर देन -1 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 पर कोई सॉल्यूशन मिलेगा, और वन सॉल्यूशन मिलेगा इस पर एक्स ग्रेटर देन 0 पर, वन सॉल्यूशन मिलेगा एक्स लेस देन 0 पर। ठीक है, क्योंकि दो बार कट कर रहा है ग्राफ इसको उसको कर्व कर्व को कट ग्राफ पैराबोला का दो बार कट कर रहा है, इसलिए आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर। एक सॉल्यूशन यहाँ से, दो सॉल्यूशन यहाँ से, टोटल कितने सॉल्यूशन मिले आपको? 3 सॉल्यूशन मिले। कहाँ? यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पर मिल रहा था, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 पर, एक्स लेस देन 0 पर। अगर हम ए को लेस देन माइनस कर देंगे तो पैराबोला लाइज इंटायरली अबव लाई करने लगेगा पैराबोला, इसलिए वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर टोटल कितना? 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन अकर्स व्हेन ए इज ग्रेटर देन -1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कब अकर करेगा? जब ए इज ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन -1 पे मैक्सिमम सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उसमें दो सॉल्यूशन मिल रहा है। जब ए इज ग्रेटर देन -1 है तो हमें दो सॉल्यूशन मिल रहा है, जबकि ए इज इक्वल टू -1 पे क्या मिल रहा है? केवल एक सॉल्यूशन मिल रहा है। मैक्सिमम किसमें मिल रहा है? ए ग्रेटर देन -1 पे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ए ग्रेटर देन -1 पे आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल रहा है। कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं? दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एज ग्रेटर देन -1 मीन्स क्या हुआ? ए बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, एक आसान बिलोंग करेगा -1 से इन्फिनिटी तक। जब एज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा तो मतलब इसका वैल्यू इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, एट एज इक्वल टू -1 द कर्व इज टेंजेंट टू फ्यूअर सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा? एज इक्वल टू -1 पे जो कर्व है वो टेंजेंट बन जा रहा है, किसका? कर्व का पैराबोला रहा है वो टेंजेंट बन जा रहा है, इसलिए आपको कब सॉल्यूशन मिल रहा है? और एज लेस देन -1 पे क्या हो जाएगा? नो इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, इसलिए आपको क्या मिल रहा है? दो सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझा था सॉल्यूशन कब मिल रहा है? जब एज ग्रेटर देन -1 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एज ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, फंक्शन की रिवीजन करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन के थ्रू फंक्शन का जो पढ़ना शुरू किया है हमने, तो उसको हम लास्ट तक लेके जाएंगे, और हमारे साथ बने रहिए।